उत्तराखंड राज्य को बने हुए 22 साल हो गए। इन 22 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन बदलाव के साथ साथ कमीशनखोरी का खेल भी खूब फला फूलता रहा। समय समय पर भ्रष्टाचार के कई मामले ऐसे आए जिन्होंने आम आदमी को झकझोर कर रख दिया। कुछ समय पहले पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद एक बार फिर कमीशनखोरी का मामला चर्चा में आ गया है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुछ समय पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद कमीशनखोरी घटने के बजाय और बढ़ गई है। वहीं भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर देहरादून के पलटन मार्केट के व्यापारियों का क्या है कहना, सुनिए। रविंदर सिंह। आप इस व्यापार में कितने साल से हैं? इस व्यापार में लगभग 30-35 साल से। जी, मेरा सवाल आपसे ये था, ये कुछ दिन पहले पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि उत्तराखंड बनने के बाद कमीशनखोरी बढ़ गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इस बारे में ये 100% सच है कि कमीशनखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसका सबसे जीता जाता उदाहरण हमारा पलटन बाज़ार है, जहाँ स्मार्ट सिटी का काम लगभग 2-3 सालों से चल रहा है और कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। आम पब्लिक परेशान है, कस्टमर परेशान है और सबसे ज़्यादा दुकानदार परेशान है, क्योंकि दुकानदार दुकानदारी के लिए बाज़ार में आता है, लेकिन कस्टमर इस काम की वजह से आ नहीं पा रहा है। और अगर ये काम सही तरीके से होता तो ये कब का काम कंप्लीट हो चुका होता। उम्मीद थी इस सरकार से, उतना हमें वो रिस्पांस इनसे नहीं मिला। जैसे हमने इतनी उम्मीदें लगाई थी कि इस सरकार से हमें हर काम जैसे हर डिपार्टमेंट में जाके फटाफट हो जाएगा, वो काम नहीं होते। अब जैसे कुछ भी ना दिए नहीं चलता, वो काम ऐसे नहीं हो रहे आजकल। हम सोचते हैं कि जैसे हम अपनी सरकार समझ के इनको लाए थे, तो अभी दो बार आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो हमें रिस्पांस इन सरकार से कुछ भी नहीं मिला। तो आपने सुना देहरादून की सबसे पुरानी बाजार पलटन मार्केट के व्यापारियों ने क्या कहा। इनका कहना है स्मार्ट सिटी के कार्य को ही देख लीजिए, 3 साल बीत गए, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले हमारे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जी ने कहा था कि उत्तराखंड बनने के बाद जो है कमीशनखोरी बढ़ गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कमीशनखोरी जो से कायदे में देखी जाए तो जब से हमारे पुष्प धामी जी आए हुए हैं तब से काफ़ी इसमें वो आप था। अब वो बात नहीं रही, पहले से धीरे धीरे हो रहा। बाकी तो हर चीज़ में बनने में, कोई चीज़ करने में टाइम तो लगेगा ही, तो ना तो कोई काम नहीं होता। तो जब 5 साल में कोई चीज़ पीछे हटी तो उसको आगे लाने में तो टाइम लगेगा सर। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहेंगे? कोई इसमें तो 3 साल से ऊपर हो गए, ये तो नए चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इसमें तो आपने देखा ही होगा कि पूरी मार्केट का बहुत बुरा हाल है। अभी 3 साल से भी कोई बदलाव तो हम लगता नहीं कि हो रहा इसमें। अब कोई सुनवाई नहीं, नए लोग आते रहते हैं, नई बातें होती रहती है। कमीशनखोरी तो बढ़ ही रही है, जो भी बढ़ रही है। कहीं भी कोई जाते हैं वहाँ बगैर पैसों के काम होता ही नहीं है, ठीक है ना जी। कुछ भी छोटे से छोटा भी काम कराने जाओ, बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है। और आगे क्या बताएं भाई, इसमें जो भी है, बड़े आदमी तो अपना काम निकलवा लेते हैं, जो गरीब आदमी है वो कैसे कमीशन देगा, किस तरह अपना पता नहीं खर्चा कैसे चलाता है, कैसे नहीं। अब एक छोटा सा ही राशन कार्ड बनवाने जाओ, उसके लिए भी 25 चक्कर काटने पड़ते हैं डीएसओ ऑफिस के। यही है जी बस। कमीशनखोरी तो देखिए जी गलत ही है, जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। अब बढ़ने की बात वो स्वीकार कर रहे हैं, उसका मतलब पहले भी थी। उनका कहने का मतलब बढ़ गई तो मतलब 20% थी तो 40 हो गई, उनका कहने का मतलब यह है। तो जो फ़ायदा आम दुकानदार को या नागरिकों को होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मान लीजिए किसी चीज़ के 10 रुपया खर्चा ऊपर से आया, 30-40% कमीशन में बढ़ गया उसके, तो 6 रुपये 5 रुपये लग रहे हैं, तो काम कैसे होंगे? केंद्र की योजनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन स्टेट, मुझे लगता है राज्य, छोटे राज्य खासकर, वो उस चीज़ को नहीं कर पाते। केंद्र से तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन राज्य सरकार उसका फ़ायदा नहीं दे पाती अपने नागरिकों को। कमीशनखोरी बढ़ गई या घट गई का सवाल नहीं है, कमीशनखोरी ख़त्म होनी चाहिए। आप टेंडर पास करते हैं, ऑनलाइन टेंडर है, उसमें भी कमीशन किस चीज़ का है? पूरी पारदर्शिता रखी जाए तभी काम होगा। आप ऑनलाइन टेंडर कर रहे हैं, मैं अगर उसमें बिड में शामिल होता हूं और मुझे लगता है कि मैं कैपेबल हूं तो मुझे काम मिलना चाहिए। मैं कमीशन दे के काम लूँगा तो बेकार है वो तो। और स्मार्ट सिटी के बारे में पूछना चाहेंगे आप कुछ? तो स्मार्ट सिटी का तो, स्मार्ट सिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी के बारे में ये बोलना चाहूँगा, जो राजपुर से नाला आता है पानी का, वो 4 फुट का है।
और वो पलटन बाज़ार में पहुँचते पहुँचते तक 2 फुट का रह जाता है। तो 4 फुट का पानी जो है वो 2 फुट में कैसे समाएगा? वो तो ओवरफ्लो होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो दुकानदार परेशान होंगे, पानी दुकानों में घुसेगा।